यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने एक योजना पेश करेंगे और इस योजना का उद्देश्य रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करना है, समाप्त करना है। ये योजना सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पेश की जाएगी। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का ये प्लान रूस यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए होगा। इसमें अमेरिका की बहुत ही अहम भूमिका शामिल होगी। युद्ध खत्म करने के लिए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कई चरणों की प्लानिंग की है। उन्होंने इसके लिए कई योजना भी बनाई है। वैसे दोनों ही देशों के बीच युद्ध विराम पर कई स्तर की बातचीत तो हुई, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। ऐसे में ज़ेलेंस्की की इस पहल को निर्णायक माना जा सकता है। ज़ेलेंस्की की वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, आइए उसके बारे में बताएं। सबसे पहले सैन्य कार्रवाई। इस योजना का पहला भाग हाल ही में रूस के कुर्स्क क्षेत्र में की गई और सैन्य कार्रवाई है। ज़ेलेंस्की का मानना है कि ये कार्रवाई यूक्रेन की जीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैश्विक सुरक्षा में भूमिका। दूसरे हिस्से में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की भूमिका वैश्विक सुरक्षा ढांचे में महत्वपूर्ण है। वो चाहते हैं कि अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस भूमिका को और मजबूत किया जाए। राजनीतिक दबाव। तीसरे हिस्से में रूस पर राजनयिक दबाव डालने के लिए एक मजबूत पैकेज तैयार करने का है, जिसमें उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए ये बात कही है कि एक दबाव बनाया जाना चाहिए रूस के ऊपर। आर्थिक पहल, ये अंतिम हिस्सा है ज़ेलेंस्की के प्लान का। आर्थिक पहल वो है जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस योजना का अंत संवाद के माध्यम से होगा, लेकिन इसके लिए कीव को मजबूत स्थिति में होना होगा। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे कई लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने इन हमलों के खिलाफ बदले की बात की है और सहयोगियों से एयर डिफेंस ऑपरेशन पर विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका की सहायता और समर्थन इस योजना की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि वो बाइडेन के अलावा अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों जैसे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को भी इस योजना के बारे में जानकारी देंगे। उनका ये भी मानना है कि ये योजना अमेरिका के सहयोग पर निर्भर करती है और उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका उनकी आवश्यकताओं को समझेगा और अपना समर्थन देगा। वैसे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में पीएम मोदी की भूमिका भी अब बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 27 अगस्त को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस युद्ध को समाप्त करने के मुद्दे पर गंभीर और निर्णायक बातचीत की है और ये केवल एक दिन की कूटनीतिक गतिविधि नहीं, बल्कि इस कोशिश के पीछे महीनों की सोच और रणनीति छिपी हुई थी। पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत से महज 16 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर युद्ध समाप्ति की संभावनाओं पर चर्चा की थी। ये दिखाता है कि पीएम मोदी इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से अलग अलग अहम नेताओं से संपर्क में हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री 22 से 24 अक्टूबर को ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस फिर से जा रहे हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कूटनीतिक प्रयास और भी गति पकड़ सकते हैं। तो एक तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका है, तो दूसरी तरफ रशिया के साथ भारत अपनी कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ा रहा है और एक शांति बहाली की ओर ऐसा लग रहा है कि दोनों देश बढ़ रहे हैं। इससे भी जुड़ी हुई कई अपडेट और कई स्टोरीज हम आपको अपनी वेबसाइट पर देंगे, अपडेट करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।